अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है। आज सुबह ही हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे थे कि एक हफ़्ता पहले तक हम जब यहाँ स्टूडियो में आते थे तो बहुत ज़्यादा सर्दी हमें लग रही होती थी। हमें पता नहीं लगता बिकॉज़ खुश्क सर्दी है, ना बारिश हो रही है ना नहीं हो रही, और उसी में सर्दी जो है वो बढ़ती भी जा रही है और कम भी होती जा रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें कि सर्दी तो नहीं आ रही है सही तरह से, और अपने बच्चों का उस तरह से ख्याल ना रखें। आपने सब लोगों ने अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड होता है जिसमें हम थोड़ी सी नेग्लिजेंस दिखाते हैं और उसके बाद बीमार होकर जो है हम बैठ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आप सबको बता दूं कि हमेशा जो हमारी कंटेंट की टीम है, जो तूबा है कंटेंट राइटर हैं, वो हमें टॉपिक लिख के देती हैं, और जो भी वो मैं कम अज़ कम अपनी पूरी ईमानदारी से उनके काम को आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर बड़ी मेहनत की होती है। तो उनका जो कंटेंट होता है वो मैं मनोवन आपको बताती हूँ, और एंड में मैं 1 लाइनर या 2 लाइनर्स में अपना बताती हूँ कि मुझे क्या लगता है, मैं किस तरह से सोचती हूँ। लेकिन आज जो कंटेंट था वो कुछ इस किस्म का था। टॉपिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मुझे लगता है कि इसको हमें किसी और एंगल से देखना चाहिए, तो वो अब एंगल मैं पेश करूँगी जो कि मेरा अपना एंगल है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप जो है वो किसी की कामयाबी पे खुश होते हैं या नहीं होते हैं। बेसिकली तो एक बड़ा ही मजाक वाला जुमला है जो बोला जाता है कि जब दोस्त फेल हो जाता है तो बुरा लगता है, लेकिन जब दोस्त फर्स्ट आ जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। तो बेसिकली टॉपिक इज़ दिस, जिसे हम मजाक में लेते हैं, लेकिन इसके और चीज़ें क्या हैं, इसके अंदर निटी ग्रिटी क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं, उन तमाम तरह चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका दोस्त जब फेल हो जाए तो आपको बुरा लगता है, लेकिन जब दोस्त फर्स्ट आ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। इसकी एक और भी मिसाल है जो कि बड़ी अजीब सी है, लेकिन चले मैं दे देती हूँ। कहा जाता है कि दूसरे की कामयाबी वॉशरूम की, मैं अच्छे अल्फाज में आप लोगों को बता रही हूँ, वॉशरूम की बदबू की तरह होती है। कामयाबी जो है ना वो बदबू की तरह है। वो सिर्फ तब बर्दाश्त होती है जब आपकी अपनी हो। जब आपके अंदर से बदबू आए या कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो तब तो इंसान उसको बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब किसी और की हो तो इंसान से वो चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो पाती कि इसके पास ये क्यों है। अच्छा, तूबा ने जो है वो सोसाइटल और इन सारी चीज़ों के हवाले से लिखा था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हमारे मज़हब की तरफ लेके जाऊँगी। मुझे लगता है ये इंसानी फितरत है। कोई भी इंसान आपको कामयाब देखना चाहता है, लेकिन ख़ुद से ज़्यादा कामयाब आपको नहीं देखना चाहता। हर औरत चाहती है कि दूसरी औरत का घर बसे, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगी कि दूसरी औरत का मियाँ उसके मियाँ से ज़्यादा खूबसूरत, उसके मियाँ से ज़्यादा कामयाब, उसके मियाँ से ज़्यादा मालदार या उसके मियाँ से ज़्यादा अच्छी आदत का हो। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। कहीं ना कहीं वो जो शैतान जो फितरतन हमारे दिल में डाला गया है वो इन सब चीज़ों का बायस बनता है, और हम कभी भी इन तरह की चीज़ें किसी के लिए नहीं चाहते। आज अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मुझे पता लगे कि किसी और जो मेरे साथ ही बंदा है उसकी सैलरी जो है वो बढ़ गई है, तो मैं चाहे जितने मर्जी अच्छी बातें आप लोगों के सामने करती रहूँ, चाहे जितनी मर्जी अच्छी इंसान हूँ, कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे जहन में ये ज़रूर आएगा कि क्यों इसके साथ क्यों ये हुआ है और मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये सारा फितरत का अमल है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उन सेकंड्स के बाद का जो रिएक्शन है वो आपकी गलती या आपकी कोताही हो सकता है। वो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों। कुछ सेकंड्स के लिए तो आप ये ज़रूर सोचेंगे कि यार इसको देखो मिल गया, मुझे नहीं मिला, लेकिन उसके बाद ये सोचना कि अल्लाह मियाँ आपने इसको दिया, आप इतने मेहरबान हैं, मुझे भी दे दें, आपके ख़जानों में कौन सी कमी है, ये
आपकी सोच होनी चाहिए। अल्लाह मियाँ जितना इसको दिया है, आपके हाथों सब कुछ मुमकिन है। इसका शौहर अच्छा है, मेरा शौहर अच्छा भी हो, खूबसूरत भी हो, अमीर भी हो, आदतों का भी अच्छा हो, नेक भी हो, शरीफ भी हो, ये सारी चीज़ें अल्लाह मियाँ आपके लिए कर सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, लोग जेलसी में चले जाते हैं और कहते हैं कि इससे लेकर मुझे मिल जाए, मैं इससे छीन लूँ, मैं इससे हासिल कर लूँ, मैं इसकी खुशियाँ तबाह कर दूँ, और उसमें आप जो है वो बहुत आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। सेकेंडली ये कि हमारे मज़हब में ये है कि आप अपनी खुशियों को छुपाएं, अपनी कामयाबियों के लिए राज़दारी से काम करें, कभी किसी को अपने किसी काम के लिए ना बताएं जब तक कि वो काम अमल में ना आ जाए। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे पेरेंट्स जो है ना, मैं आपको यकीन, शायद किसी को यकीन ना आए, लेकिन वो बहुत सादा तबीयत के हैं दोनों। समझदारी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन चालाकी और मकारी एक अलग चीज़ होती है। समझदार वो हैं लेकिन बहुत सादा तबीयत के। खुशी आएगी, छोटी सी खुशी भी आएगी, सबको बताएंगे, सबके साथ शेयर करेंगे। मुझे याद है कि जब हम लोग नई गाड़ियाँ लिया करते थे या कुछ इस तरह का होता था, घर में कोई नई चीज़ आती थी, कोई डेकोरेशन पीस आता था, कोई फानूस आता था, मेरे पेरेंट्स जब भी कोई हमारे मिलने वाले आते थे उनको जा के दिखाते थे, ये देखो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप दोनों अपने घर को बना रहे थे, डेवलप कर रहे थे, हर किसी को खुशी से दिखाते थे, ये देखो हमने ये किया है, देखो हमने ये लिया है, ये हमें बड़ा अच्छा मिल गया, ये हमें बड़ा सस्ता मिल गया। आप यकीन नहीं करेंगे, एक दफ़ा, मैं नाम नहीं लूँगी ज़ाहिर है, ना मैं उनके साथ अपना रिलेशनशिप बताऊँगी, हमारी सीढ़ियों के ऊपर एक जो है शैंडलियर लगा हुआ था, और वो शैंडलियर जो है बड़ा खूबसूरत था, वो लाइट जल रही थी, मेहमान आ गए और फिर उन्होंने कहा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, तो मामा ने कहा अभी हमने कुछ ऐसा पहले ही शैंडलियर लगवाया, उससे पहले तो यहाँ पे कुछ लाइट वगैरह का इंतज़ाम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये देखना है, उन्होंने वो देखा शैंडलियर, और वो हम उनको सी ऑफ करने के लिए, हमारे घर में होता है कि हम तमाम तर लोग बाहर जाते हैं, हम अभी कारपोर्ट से उनकी गाड़ी निकल रही थी तो हमें बहुत भयानक सी आवाज़ आई और हम भागते हुए जब अंदर आए उनको सी ऑफ करके, तो वो शैंडलियर ज़मीन बोस हुआ हुआ था। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कभी कभी किसी की नज़र कितनी लगती है। तो आप सब लोग जो हैं वो राजदारी से काम लिया करें, और कभी अगर किसी को अपनी कोई चीज़ दिखानी पड़ जाए तो उसके ऊपर वो तमाम तर चीज़ें पढ़ के फूंके जो हमारे नबी ने हमें सिखाई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह ताला की तरफ से वो मिली है एस तोहफ़तन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मज़ीद इस बारे में बात करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। आज जो दोनों ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं वो मेरे से बात करने की बजाय अपने कामों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। दोनों मुझे जो है वो कोई भाव नहीं दे रही हैं, लेकिन स्टिल टॉपिक तो मैं दोनों से पूछूंगी और जो सवाल मैं कहूँगी उसका जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मायूं तो है नहीं, तो जो मैं कहूँगी वही होगा यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं कामयाबी के हवाले से कि दूसरों की कामयाबी आपको हज़म नहीं होती, अपनी हो तो सिर्फ तभी आपको जो है वो कामयाबी हज़म होती है। और जेलसी का भी एक फैक्टर आ जाता है, और बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट तरह जो हैं वो इन सिचुएशंस में बिहेव करते हैं। ज़ैनब, कमिंग टू यू, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तजस्सुस हो रहा है कि आज ऐसा क्या बन रहा है कि आप जो है, आपने कहा मेरी तरफ आ रहे हैं, अच्छा अभी से जल्दी हो गया है, तो क्या ऐसा बन रहा है जिसमें नहीं, ये तो मैं बाद में बताऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने इतनी हसीन शॉल कहाँ से ली है? ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी शॉल है, और जिन्होंने मुझे शॉल दी है उनसे मेरी मुलाकात जो है, मुझे पता नहीं था, मैं इनको इंस्टाग्राम पे बहुत ऐसे से फॉलो करी थी, और इनसे मेरी मुलाकात जो है वो हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड के घर पे हुई, जिनको आप सब जानते हैं, डॉक्टर रूबिया। अच्छा। उनके घर पे जो है वो हमारी मुलाकात है। मैंने इनका फेस देख के कहा मैंने आपको कहीं देखा हुआ है ना, तो वो कहती कि आई डोंट नो, मतलब वो शी वाज़न्ट टेकिंग दैट कॉम्प्लीमेंट कि भाई मुझे पता नहीं कहाँ देखा। मैंने कहा पता नहीं, शायद कहीं देखा हो, फिर किसी और ने बताया कि इनका ब्रांड है, तो मैंने कहा आई एम फॉलोइंग दैट ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम। और मैंने अपनी शादी के टाइम पे एक शॉल जो है वो इनसे ली भी थी, तो विच इज़ अ वेरी गुड फाइन शॉल। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में अभी बताती हूँ, उनसे मुलाकात कराती हूँ। बट व्हाट डू यू थिंक, जो कामयाबी है वो किसी और की आपको बर्दाश्त नहीं होती, ये एक जनरल फितरतन अमल है, मैं इसको गलत नहीं समझती। उसके ऊपर जो आपका रिएक्शन है वो आपके कंट्रोल में है। कुछ सेकंड्स के लिए तो सभी को बुरा लगता है, ये मेरे ख्याल से हम सबको मान लेना चाहिए कि हाँ जी
कोई हमसे अगर आगे चला गया या कोई हमसे बहुत कामयाब हो गया तो कुछ सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स के लिए आपके दिल में खलिश सी आती है कि यार ओके, लेकिन उसके बाद फिर आप अल्लाह मियाँ से कहो कि अल्लाह मियाँ मुझे भी दे दें, अल्लाह मियाँ से मांग लो, उस चीज़ के लिए मेहनत करना शुरू कर दो, उस चीज़ के लिए तगोदो करना शुरू कर दो, या उस बंदे के लिए दुआ करो कि अल्लाह मियाँ इसको मेरी नज़र से महफूज रखना, ऐसा ना उस बेचारे को मेरी नज़र ही लग जाए। तो वो जो रिएक्शंस हैं वो आपके कंट्रोल में हैं, या फिर जेलसी कि अल्लाह मियाँ क्यों मुझे इससे छीन के चाहिए, जो आजकल हमारे ड्रामों में होता है, मैं इसका मियाँ देखना इसको खिलाफ कर दूंगी फिर इससे ले लूंगी, बिल्कुल समथिंग लाइक दैट। तो वो रिएक्शंस आपके कंट्रोल में है, ये आपके मेरे ख्याल से कंट्रोल में नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, मैं इस बारे में ये कहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं और आपको इस तरह से पता लगता है जो जेलसी फैक्टर जो आता है कि अगर तो मैं एक अच्छा जोड़ा पहन रही हूँ और मैंने जिस ब्रांड का जोड़ा लिया है और अगला वो ब्रांड नहीं यूज़ करता, वो लेता ही नहीं है, तो आप कुछ दिन बाद ये देखेंगे कि दूसरा भी इंसान उस ब्रांड से कपड़े लेने लगे। तो और फिर आपने अगर कोई अच्छी चीज़ कर ली है या बेडशीट अच्छी ले ली है, कपड़ों को चलो निकलते हैं बेडशीट, तो फिर तो थोड़े बाद आप देखेंगे कि उनके पास भी कुछ टाइम बाद अच्छी बेडशीट, मतलब आप वो बेडशीट लेने लग जाएंगे। मतलब मैंने ये चीज़ देखी है कि आपके पास कोई भी नई चीज़ आती है तो अगर तो आपने ये देखना है कि कोई आपसे जेलस हो रहा है या मुकाबला कर रहा है आपके साथ किसी भी हवाले से, तो आप ये देख लें कि वो आप जैसा सेम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा ज़ैनब, लेकिन इसमें भी दो चीज़ें हैं। हाँ। हो सकता है वो बंदा आपसे इंस्पायर हो के आपके मुंह पे कह दे यार मुझे जो आप कर रहे हैं ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं है ना दो चीज़ें, लेकिन आपको उसके बिहेवियर से पता लग जाएगा कि वो जेलस है या इंस्पायर्ड। बिल्कुल, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये चीज़ें हैं कि या तो आप किसी से इंस्पायर हैं तो आप उसकी चीज़ को पसंद करते हैं और आप पूछते हैं अच्छा कहाँ से ले रहे हैं, तो आप वो ले लेते हैं। एक वो चीज़ होती है, एक वो चीज़ होती है जिसको आप ये दिखाएं कि ये तो मेरी चॉइस है, ये तो मैंने इजाद की है चीज़, ये तो मैंने एक्सप्लोर की। एक तो ये चीज़ होती है और एक ये चीज़ होती है, तीसरी भी चीज़ एक इसमें है कि आप किसी को ये कहते हैं कि ये चीज़ तुम नहीं पहन सकते। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग शर्ट नहीं तुम पहन सकते, ठीक है, हम इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन वो पूछता क्यों नहीं पहनते, नहीं जी रिस्ट्रिक्शन है, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, हमारे घर में तो लॉन्ग शर्ट्स वाला रिवाज ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आप 2 दिन बाद देखें तो अगला वही इंसान लॉन्ग शर्ट पहन के आ रहा है, क्योंकि उससे वो रिवाज चेंज कर दिया। नहीं, उसको ये लग गया कि अच्छा ये जो ये चीज़ है ये तो बहुत क्लासी है, लेकिन इस पे अच्छी ना लगे, वो ये भी जेलसी फैक्टर होता है। लेकिन बिल्कुल, मैं इसका प्रोग्राम खराब करा दूं और फिर मैं वो खुद कर लूंगा। बहुत से जो उसके साथ जुड़े हुए बहुत से लोग हैं उनका दिमाग ख़राब कर दूं कि ये काम जो है ऐसा नहीं होता, ऐसी चीज़ नहीं होती। हमारे घर में तो ये रवाज है, हमारे घर में लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, ऐसे उठती बैठती हैं, लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखें अगर आप मिसाल कायम कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को लेके आगे घर की चल रहे हैं तो फिर आप भी उसको ही कंटिन्यू करें ना। लेकिन ज़ैनब अब इसका हल क्या तजवीज़ करोगी? मैंने ये हल तजवीज़ किया है कि एक तो आप राजदारी से काम लें जो हमारे मज़हब में है, अपनी चीज़ों के लिए छुपाएं। अगर कोई बुरा मनाता है ना कि मुझसे छुपा रहे हैं तो मनाने दे, बुरा छुपाएं अपनी चीज़ों को। सेकेंडली ये कि जो चीज़ें नहीं छुप सकती, फॉर सपोज एक मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है वो नहीं छुप सकती, ज़ाहिर अब उसको क्या उसके ऊपर कवर चढ़ा के उसको चलाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब वो सबको पता लगना ही है कि आपने अपग्रेड कर लिया है, आप मोटरसाइकिल से छोटी गाड़ी पे आ गए हैं, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे, सबको पता लगता है। तो फिर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कर सकते हैं कि हम कुल पढ़ लें, आयतल कुर्सी पढ़ लें, सदका दे दें। इन चीज़ों के अलावा और क्या हल? लोग आपको ये लगता है ना कि वो टॉक्सिक हैं, आपको ये लगता है कि वो खुश नहीं हो रहे आपकी खुशी में, तो आप उनसे मिलना एक तो कम करें। दूसरा, जैसे आपको ये पता है कि मैंने घर बनाया रिसेंटली, मैं पिछले साल शिफ्ट हुई, तो हम 2 साल से घर बना रहे थे और साथ की फैमिली और मेरी फैमिली में किसी को, मेरे मतलब अम्मी अब्बू को और साथ के अम्मी अब्बू को तो पता था, ठीक है, लेकिन बाकी किसी भी ख़ानदान वाले को ये नहीं पता था कि हम घर बना रहे हैं। जब तक वो घर कंप्लीट नहीं हुआ, हमने हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं दी, हमने अनाउंस नहीं किया, तब तक वो किसी को नहीं पता लगा। अच्छा, और लेकिन ज़ैनब ऐसा भी नहीं होता कि जब आपको एकदम से एक न्यूज़ मिलती है, ज़ैनब कॉल कर रही है, ज़ैनब कह रही है हुआ कि मेरी हाउस जेलस हो रहे थे ना, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, जो लोग जेलस हो रहे थे वही उन्होंने ही आगे जो है ना वो हमसे पहले ही अनाउंस कर दिया था। ये भी एक चीज़ होती है कि नहीं, लेकिन अगर किसी को नहीं पता, फॉर सपोज ज़ैनब कॉल कर रही है, तो अगले बंदे का तरास नहीं निकल जाएगा कि आए इसने घर बना लिया, तो और उसमें वो ज़्यादा नजर लगने का नहीं, जैसे बोल रही थी ना, उसकी प्रिकॉशंस है। जैसे आपने ये कहा कि आप 4 कुल पढ़ लें, आयतल कुर्सी पढ़ लें, तो वो फिर एक प्रोसीजर है। वो करने से पहले आपने अल्लाह से आप मदद मांग ली कि प्लीज़ हमें नज़र ना लगाएं या कोई चीज़ ना हो। अच्छा, मैं ये चीज़, आप तो ये बात कर रहे हैं ना कि मैं आपको जानती हूँ और मैं आपकी कामयाबी पे थोड़ा सा वो चौंकती हूँ, अच्छा आप कामयाब हो गए या नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। मैं तो ये भी चीज़ करती हूँ कि अगर रास्ते में
जिस तरह हमारे पास गाड़ी नहीं थी, अब हमारे पास गाड़ी है और हम पहले बाइक यूज़ कर रहे थे, तो अब जब कोई बाइक वाला जाता है तो मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसको भी गाड़ी मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये इस ठंड में आना जाना कितना मुश्किल है। तो मैं तो ऐसे भी दुआ कर लेती हूँ। लेकिन ये आपको पता है, आप जब इस तरह किसी के लिए दुआ करते हैं तो आपको फिर अपने लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती। ज़ैनब क्या बना रही हो आज? आज हम आलू गोश्त बना रहे हैं। आलू गोश्त बना रहे हैं, वाह वाह वाह। लेकिन इसका शोरबा ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें के अंदर डुबकी भी लग जाए थोड़ी सी? नहीं, हमने क्वांटिटी ज्यादा चीजों की मंगवा ली है, इसलिए डुबकियां नहीं हमारे पास। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं आप लोगों की उनसे मुलाकात कराती हूँ जिनकी ये शॉल जो है वो मैंने पहनी हुई है। और मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि आज दोनों खवातीन जो है वो मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ज़ैनब जो है मुस्तकिल अपने काम कर रही थी कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और जो हमारी मेहमान आई हुई है वो भी मुस्तकिल अपनी चीज़ों के साथ, अपनी शॉल्स के साथ जो है वो लगी हुई थी कि मैं जो है उनको किसी तरह से सही कर लूँ, वो सही हो, उनकी प्रेस सही हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की ख़वातीन जो अपने काम के हवाले से बहुत ज़्यादा निटी ग्रिटी में जाती हैं और उसको परफेक्शन की हद तक करना चाहती हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो जिन शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो पहले कॉर्पोरेट जॉब्स भी करती रही हैं, बट उसके बाद जो है उन्होंने देखा, जैसा बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है कि जो शॉल्स इस मयार की हैं जो कि पिंडी इस्लामाबाद में मिल रही हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ द रीच होती जा रही हैं। 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक जो है वो उनकी प्राइस जो है वो पहुंच चुकी है। और जो शॉल्स हमारे बजट में आ रही हैं या थोड़ी कम प्राइसेस की हैं उनका वो मयार नहीं रहा। तो वो जो बीच वाली मार्केट थी उनको टारगेट करने के लिए इन्होंने अपना ब्रांड शुरू किया कश्मीर बाय इज़ा के नाम से। और 2018 में जो है ये ब्रांड शुरू किया गया और आज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इनकी शॉल्स जो हैं वो जाती हैं, लोग आते हैं और के जाते हैं। और एक सिंगल पीस जो है वो ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि यार ये एक हमारी वार्डरोब में कम से कम होना ही चाहिए। हमारे साथ जी मौजूद है इज़ा अमीर। अस्सलाम वालेकुम इज़ा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। प्लीज हैविंग मी। इज़ा ने और मैंने शॉलों की ट्यूनिंग भी की हुई है। हाँ इज़ा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। नहीं, आपने टाइम निकाला। आई नो कि आप बहुत मसरूफ़ होती हैं और मेरे कहने में, मेरे बहुत ज़्यादा इसरार करने पे जो है वो इज़ा ने ये वक्त निकाला है, तो थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, वेरी वेरी प्रिटी। अच्छा इज़ा, सबसे पहले ज़ाहिर है हम अपने टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। व्हाट डू यू थिंक, इंसान के दिल में किसी की कामयाबी को देख के कभी ना कभी थोड़ी सी खलिश आती है कि यार ये कामयाब हो गया, और उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होता है? और अगर आपको दूसरों का पता लग जाए कि ये नज़र लगाने वाले लोग हैं या ये हमसे हसद करने वाले लोग हैं, तो फिर क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो आपने लेने हैं? ये तो बिल्कुल जिस तरह लाइक यू ऑलरेडी सेड कि ये ह्यूमन नेचर है कि एक इंस्टेंट टिंज ऑफ जेलसी या एक वो आपको अपने लिए जो है वो एक हसरत सी निकलती है, दिल से निकलती है, मगर डेफिनेटली वो रिएक्शन जो है वो आपने कंट्रोल इस तरह करना है बाई बीइंग हैप्पी फॉर अदर्स। अगर आप अपने आप को, और ओवर टाइम ये हो सकता है कि आप अपने आप को ट्रेन करें कि जैसे ही आप किसी की खुशी सुने तो आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह मियां को और दे, अल्लाह मियां को नसीब करे। और मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आप ये दुआ अगलों के लिए करते हैं, अल्लाह मियां उससे कहीं ज़्यादा आपको रिवॉर्ड करता है। तो ये तो एक पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है। डन हो गया। लेकिन अगर आपको पता लगे कि दूसरे लोग जो हैं वो खुश नहीं हो रहे या वो आपसे जल रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो करते हैं? उसके लिए तो बस वही है कि हमारे हाथ में दुआ के अलावा कुछ भी नहीं है। लाइक यू, आई थिंक यू ऑलरेडी टच्ड अपॉन दिस के 4 कुल पढ़ें, दुआएं करें, वो अल्लाह मियां बचाने वाला है और हम कुछ नहीं कर सकते। आप जिस हद तक डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप जितना आप डिस्टेंस रख सकते हैं आप रखें, और बस होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह। बट इस तरह की चीज़ों को हम बड़े मजाक में लेते हैं कि जी आप जो है वो दूसरों की खुशी में खुश ना हो, या दोस्त जो है वो फर्स्ट आ गया तो बड़ा दुख हुआ। ये मजाक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस जो है वो चीज़ें हैं। और इसके जिस तरह इज़ा ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को ट्यून करें कि आप दूसरों की खुशी में खुश हो सकें। अच्छा इज़ा, टेल अस योर स्टोरी, किस तरह से ये सारी शुरुआत हुई? एक कॉर्पोरेट जॉब एक बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसकी चक्की बिल्कुल डिफरेंट है जो रोज़ाना पिस रही है, ग्राइंड हो रही है, और फिर अपना बिजनेस जो है वो लेकर आना, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये क्यों शुरू हुआ? अच्छा,
बेसिकली मैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में जॉब कर रही थी शुरू से पहले। आई वाज इन द डेवलपमेंट सेक्टर, देन आई मूव टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है। और आई वाज डूइंग वेल, आई वाज हैप्पी, बट एट दैट टाइम अभी भी कुछ हद तक ये इश्यूज होते हैं, बट फॉर वर्किंग मदर स्पेशली। आई हैड ट्विन बॉयज़। माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। बिल्कुल। तो दे वर बोर्न इन 2013। ठीक है। और शुरू का टाइम तो मैंने जिस तरह भी गुजार लिया। ठीक है। और मगर मुझे लगा कि जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं, व्हेन दे वर अराउंड 4-5, अराउंड दैट टाइम मुझे लगता है कि वर्किंग मदर्स के अंदर ये एक चीज़ होती है कि आप सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को प्रायोरिटाइज कर दें अपने अलावा। बिल्कुल। So you put इज़ा yourself होल्ड योर last. थॉट हियर। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मुझे लगता है कि मुझे नोट्स भी लिखने शुरू कर देने चाहिए कि क्या क्या करना है मैंने आगे जाके। एक छोटा सा ब्रेक लें, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक टू द शो। इज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बता रही थी कि उनकी ट्विन जब बेबीज़ हुए तो उसके बाद उन्होंने ये थोड़ा सा चेंज लाने के बारे में सोचा। तो इज़ा टू बी कंटिन्यूड। बस बिल्कुल यही था हलीमा कि जब थोड़े से व्हेन दे वर ग्रोइंग ओल्डर, शुरू में तो मैनेज हो गया। मुझे लगता है कि एज इन्फेंट्स या टॉडलर्स बच्चों के साथ आप फिर भी एक कॉर्पोरेट लाइफ को मैनेज करना उस वक्त मेरे लिए आसान। खुदा का खौफ करें, बिल्कुल लिटरली खुदा का खौफ। अभी आप कुछ कर रहे होते हैं और जब आप पीछे खामोशी को उठ के देखते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि वो कुछ और बिल्कुल नहीं, वो तो है। मगर मेरे केस के अंदर ये था कि शुरू में ऑफ कोर्स मेरी मदर की सपोर्ट भी थी और विद इन दी ऑफिस उसी बिल्डिंग के अंदर डे केयर भी था। तो ये दो चीज़ें बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। मुझे लगता है कि पूरा आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है इस चीज़ को वो करने के लिए। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम मुझे लग रहा था कि मैं पर्सनली एक बर्नआउट फेज की तरफ जा रही हूँ कि देयर वाज अ डे इन एवरी वीक वेयर आई वुड बी सो एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड। तो फिर मुझे लगा कि अब इट्स टाइम फॉर अ चेंज, कि मैं कुछ और ट्राई करके देखूँ। एंड दिस वाज समथिंग व्हिच वाज कम्प्लीटली न्यू। मगर मैंने सोचा हुआ था कि एक चीज़ मुझे पर्सनली हमेशा लगती थी कि शॉल्स की जो मिड रेंज है मार्केट, उसके अंदर नहीं है कोई। अगर आप कोई डिफरेंट चीज़ पहनना चाहते हैं, सारी शॉल्स ऑफ कोर्स जो हमारी नानी दादियों की शॉल्स, वो उनकी एक अपनी वैल्यू और उनकी अपनी खूबसूरती होती है, मगर समथिंग एल्स, समथिंग फ्रेश, समथिंग डिफरेंट, वो उसकी एक बहुत बड़ा गैप था। तो फिर मैंने ये सोचा कि लेट्स मूव इनटू दैट। मैंने पहले 6 महीने के लिए नहीं, लेकिन इज़ा आपने यहाँ पे रुकना है। मुझे बताएं कि कोई भी चीज़ छोड़ना ऑल ऑफ अ सडन बहुत मुश्किल होता है। वो जो स्टेप होता है वो बड़ा अजीब सा होता है कि आप कहते हो कि जी मैं किस तरह ये करूँगी, ये होगा भी, ये सक्सेसफुल भी होगा कि नहीं होगा, और जो मेरी जॉब है वो इतनी अच्छी है, इसके लिए मैंने इतना अरसा मेहनत किया और अब मैं इस जगह पे आके पहुँची हूँ कि हर चीज़ मुझे मिल गई है जहाँ तक मैं पहुँचना चाहती थी, बिल्कुल उस लेवल पे, और अब मैं कैसे छोड़ दूँ। तो वो हिम्मत जो है, वो करेज कैसे आया, किसी ने उस टाइम सपोर्ट किया इमोशनली, वो क्या फेज था? अच्छा, वो काफ़ी टफ फेज था। बिल्कुल ये एक आसान डिसीजन नहीं होता बाय एनी मीन्स। और उसकी जो एक वो ट्रांजिशन थी, और यही सबसे ज़्यादा ये डर होना कि विल दिस वर्क और नॉट, ये मतलब इतना बड़ा स्टेप मैं ले रही हूँ। और मुझे हमेशा ये लगता था कि आई एम अ 9 to 5 पर्सन, मैं कुछ और नहीं कर सकती, और मैं बिल्कुल भी घर पे भी शायद नहीं रह सकूंगी, और अगर मैं इफ़ आई चूज़ दैट पाथ तो आई विल नॉट बी अ हैप्पी पर्सन। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी। तो देन माई हस्बैंड सजेस्टेड कि व्हाई डोंट यू टेस्ट इट आउट, जॉब करते हुए ही 1-2 दफ़ा ये करके देखो, और फिर देखते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, क्या होता है। जो मैंने पहली मेरे ख्याल से रिज़ाइन करने से 8 months पहले आई स्टार्टेड इट, और जो मैंने पहली मेरी ऑर्डर्स और एग्जीबिशंस का जो रिस्पांस आया वो इतना इनकरेजिंग था कि उससे मुझे एकदम से एक जो हिम्मत होती है, मुझे लगता है कि शुरू में काफ़ी लोगों का जो बिल्कुल इनिशियल फेज़ होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। मेरे ऑफ कोर्स वो वाले फेजेस आए, बाद में काफ़ी टेस्टिंग टाइम भी होता है, बीच में स्ट्रगलिंग पीरियड्स भी आते हैं कि कभी आप कोई चीज़ ट्राई करते हैं वो नहीं होती, मगर मेरे लिए वो शुरू में नहीं आया। तो शुरू में वो जो इनकरेजमेंट शायद मुझे चाहिए थी वो उस रिस्पॉन्स से मुझे मिली। बिल्कुल ठीक है। और फिर वो मैंने हमारे साथ कॉलर है जाहिदा आंटी हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जाहिदा आंटी, कैसी हैं आप?
बेटा आप ठीक हो? बीमार हो गए थे हम तो दोनों। क्यों, क्या हुआ? फ्लू हो गया था? जी फ्लू और स्वेयर जो चेस्ट इन्फेक्शन होती है वो मीर साहब को होगी, मुझे बस फ्लू हो गया था बहुत ज्यादा। तो फिर क्या क्या दवाइयाँ ली हैं? फिर तो बहुत ली होंगी दवाइयाँ, तब जाके ठीक हुआ होगा चेस्ट इन्फेक्शन। बस मीर साहब को तो इंजेक्शन लग रहे हैं, मैं अल्लाह का शुक्र है दवाइयों से ठीक हो गई हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक ही रखे। जल्द से जब मैंने आपका इंट्रो देखा तो आप इतनी खूबसूरत लग रही थी, मेरा तो पहले शाल पे नजर गई। मैंने कहा हलीमा बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा पता है क्या, मैंने जब उन्होंने बताया ना पीसीआर वालों ने कि जायदा आंटी की कॉल है, मुझे पता था आपने ये कहना है कि मुझे भी ऐसी शॉल चाहिए, क्योंकि आपको जो है ना वो शौक है इस तरह की चीजों का, जिस तरह की बहुत ज्यादा शौक है मुझे तो, ज्वेलरी, कपड़ों का, जूतों का, हर चीज का बहुत शौक। और मैं और मेरे मीर साहब दोनों ये शो देख रहे थे, अभी मीर साहब उठ के चले गए। मैंने कहा देखो आज मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही है। और जब आपकी गेस्ट आई वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही है। सही कह रही है, शी इज वेरी प्रिटी, बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत। फिर मैंने जैनब को देखा कैमरे में, मैंने कहा आज तो जैनब बहुत पिंकी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। 4 चांद लगा लिया बहुत ज्यादा। जायदा आंटी अभी थोड़ी देर में हम इज़ा की जो है वो बाकी की कलेक्शन भी दिखाएंगे और आप देखेंगी कि एक से बढ़ के एक जो है उनके पास पीस मौजूद है, आपको बड़ी खुशी होगी वो देख के। इंशाल्लाह मैं बाय भी करूंगी फिर। अच्छा जायदा आंटी क्या समझती हैं, जो लोग कामयाब हो जाते हैं और दूसरों की कामयाबी को देख के उन्हें खुशी होती है या नहीं, खुशी नहीं होती, उनको दुख होता है कि दूसरे क्यों कामयाब हो रहे हैं, सिर्फ हमारा हक था कामयाबी पे? बिल्कुल नहीं खुश होते बेटा, मुझे खुद नजर लगा दी है ऐसे लोगों ने, अपनों ने, कि मैं एक टाइम था बहुत ज्यादा माशाल्लाह अरूज पे थी, तो अल्लाह का शुक्र है आप भी। फिर जब मैं आपके शो में आई उसके बाद तो मेरे साथ और ही ज्यादा बहुत बुरा होने लगा कि इसके तो और सोर्सेस हो गए, ये तो वहां तक पहुंची टीवी तक, ये वो। और उसके बाद कभी आप मुझे मिलो तो मैं आपको बताऊं कि मेरा जवाल कहाँ से शुरू हुआ। तो कोई नहीं खुश होता, अपने ही नहीं खुश होते, लोगों को तो नहीं पता होता बाहर के घरों में क्या हो रहा है, अपने नहीं खुश होते। बिल्कुल ठीक है। अपनों की आंखें ऐसी होती हैं ना, जहरीली आंखें होती हैं, जैसे सांप का जहर होता है उसका फिर इलाज हो सकता है, तो अपनों की आंखों का कोई इलाज नहीं होता। ये तो जायदा आंटी हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट को हांडी में और इंसान को कब्र में पहुंचा देती है नजर। तो दिस इज वेरी ट्रू, लेकिन बस क्या करें, अब लोगों से यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे अल्लाह ताला उनको। थैंक यू सो मच जायदा आंटी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी इज़ा, हम बात कर रहे थे कि आपने वो जो टर्न लिया इस फील्ड की तरफ आने के लिए वो बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने कहा फर्स्ट एग्जीबिशन मेरी बड़ी अच्छी हुई। इससे मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि शॉल हर जगह मौजूद होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हम अगर मॉल में चले जाएं वहाँ भी शॉल है, अगर हम F7 चले जाएं वहाँ भी शॉल है, अगर हम राजा बाजार चले जाएं वहाँ भी शॉल है, अगर हम स्कीम 3 चले जाएं, सदर चले, हर जगह मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई डिफरेंट चीज़ जो है, डिफरेंट आइडिया को हमेशा लोग पसंद करते हैं। ठीक है, अगर वो आपके बजट में हो उसको हमेशा लोग जो है वो लेना चाहेंगे। तो ये जो डिफरेंट आइडिया है ये आपको कैसे आया कि मैंने ये तो करना है लेकिन मैंने वही रिवायती चीज़ नहीं करनी कि एक शॉल है उसके साइडों पे छोटी सी वो बनी हुई है और बस कहा जा रहा है कि ये प्योर है इसलिए आप इसको 1 लाख रुपए की खरीद करें। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली यही था कि अब फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट शॉल्स का और थोड़ी सी अफोर्डेबल शॉल्स का ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा है। 2018-17 के टाइम पे मोस्ट ऑफ यू वुड रिमेंबर कि इवन जो हमारे बड़े ब्रांड्स हैं खादी, सैफायर वगैरह, इनके पास भी वो वुलन टाइप चीज़ होती थी, एम्ब्रॉयडर्ड कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन वो भी स्टॉल्स की शक्ल में थी, शॉल्स की शक्ल में नहीं थी, उसमें नहीं थी। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मुझे ये होता था कि हमारे पास, क्योंकि शलवार कमीज़ के ऊपर स्वेटर्स और वो चीज़ें एक अजीब सी लुक देते थे और मेरा दिल करता था कि जो सर्दियों के कपड़े उनमें ऑप्शंस इतनी नहीं होती, कोई अच्छी इंटरेस्टिंग एम्ब्रॉयडरीज हों, कोई इस तरह की चीज़ें हों जो आप अपने डिफरेंट आउटफिट्स के साथ चेंज कर सकें, पहन सकें। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो इन्वेस्टमेंट पीसेज हैं, बिल्कुल उनकी अपनी वैल्यू बिल्कुल, मगर वो चीज़ें आप इतने ध्यान से और इतने ख्याल से रखने वाली कि जिससे आप डरते ही रहें कि ये उसको मैंने पहन लिया तो उसको कुछ हो ना जाए, किसी चीज़ के साथ लग ना जाए, थोड़ी सी सख्त जान होनी चाहिए। तो वो बस 2-3 इस तरह की चीज़ें थीं जो मेरे जहन में थीं कि इस तरह की चीज़ जो जिस तरह हम नॉट डिस्पोजेबल क्वालिटी, कि इस तरह की भी ना हो कि बिल्कुल ही
डिस्पोजेबल टाइप चीज़ हो, मगर ऐसी हो कि जो आप चेंज कर करके पहन सकें, जो आप हर सीजन में नहीं ले सकें और जो दैट विल लास्ट। और सीजन में कम से कम एक तो नहीं ले सके, क्योंकि मेरी जो अम्मी है उनको शॉलों का बहुत ज़्यादा शौक है। बिल्कुल। और वो फिर सीजन में एक ही ऐसी शॉल लेती थी कि वो फिर वो ही चलाती थी, लेकिन वो उसका हक अदा करती थी। बिल्कुल। और वो आज तक उनके पास वो शॉल्स मौजूद हैं। वो कहती हैं कि ले ज़रूर लो, लेकिन फिर उसी तरह ला के वापस भी रखनी है मेरी अलमारी में। याहिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हो। मैं सही बताऊं, कराची में ना शॉलें इतनी अच्छी नहीं मिलती और आप इस्लामाबाद आए, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि 2000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की शॉल यहाँ पे बेहतरीन मौजूद है। बिल्कुल। मैं एक बात बताऊं, देखें इस्लामाबाद आपके जब मैं आया ना तो आपसे और मुझे हुमायूं से जरूर मिलना है। बस ये तो आपने पिछली दफा भी कहा था, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। नहीं वो कोऑर्डिनेट नहीं हो सका ना। चले वो इंशाल्लाह फिर कभी मौका होगा, हम आपके टीवी स्टूडियो अगर आप बुलाएंगी तो जरूर आएंगे। जरूर बुलाएंगे हम। अच्छा देखिए, मेरा आपके गेस्ट से सवाल ये है कि ज़ाहिर है आजकल ऑनलाइन बिजनेस का दौर है, हर कोई शुरू काम कर लेता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि कुछ लोग ना मतलब ऑनलाइन वक्ती तौर पे तो काम शुरू कर देते हैं कोई भी, लेकिन उनके पास विजिबिलिटी नहीं बनाते, कोई उनके पास नेटवर्किंग का सिस्टम नहीं होता और वो जल्दी ही कारोबार बंद हो जाता है। क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव दौर है ना, इसमें हम एक्चुअली कुछ ना कुछ तो सीखना डेफिनेटली पड़ता है। ठीक है, अब इसके लिए अब सीखने के लिए क्या, एक तो ये होता है कि हम ऑनलाइन ही सीख लें, लेकिन एक ही होता है कि किसी आदमी ने प्रैक्टिकल, किसी ने हाथों ने काम किया हो या किसी ने की, तो हम उसके साथ कोई डिस्कस करके अपना लाहेमत तय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन है, जाहिर बात है आप 1000 चॉइसेस लोगों के पास होते हैं। इस कंपटीशन के दौर में, इस मतलब इतनी फ्रीक्वेंटली तेजी से चेंज आने वाली टाइम में आप किस तरह अपने आप को अपडेट रख सकेंगे कि आपका कारोबार सस्टेन कर सकें? दिस इज माय क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन याहिया, वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्योंकि जो भी एक चीज़ मार्केट में आती है फिर उसकी कॉपीज भी निकलना शुरू हो जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। इज़ा, उसकी कॉपीज़ भी बनना शुरू हो जाती हैं। लोग हो सकता है कि आपके आइडिया से इंस्पायर होकर अपने ब्रांड में भी इस तरह की चीज़ें ले आएं। तो हर साल अपने आप को जो है वो वैलिड रखना, वो कितना जरूरी है। पहले कॉल ले लूं। बिल्कुल आपसे सवाल करेंगे। मिसेस अजमल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल आप ठीक। भी सब बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। ज़ैनब भी, हलीमा भी, गेस्ट भी, और शॉल्स देख रही हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा पसंद होती है मुझे भी शॉल्स ना, इस तरह की अच्छा लग रहा है देख। बस 1 बाय 1 अब इसके बाद हमारी 2 छोटी छोटी ब्रेक्स है, उसके बाद जब बड़ी ब्रेक में हम आएंगे तो फिर मैं आप लोगों को 1 बाय 1 जो है वो सारे पीसेस दिखाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी मैंने एक शादी के लिए भी निकलना है और हस्बैंड की कोलीग है, उनकी बेटी की शादी है दिन की। अभी वही मैंने कहा नहीं मैं कॉल भी कर लूँ, मेरे बहुत ब्रेक आ गया तो मैं पहले बात कर लूँ। नहीं आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कॉल कर, साथ साथ इंशाल्लाह देखती भी रहूंगी। और मौजू बहुत अच्छा था हलीमा, मौजू बहुत अच्छा आपने रखा आज भी, और इसमें कोई शक नहीं, मैंने अपनी लाइफ पे भी ये देखा है कि वाकई ही नज़र जो है ना वो इंसान को बहुत बुरा सलूक करती है, कह लें। बिल्कुल। और अब तो मैं इतना डरती हूँ, आप यकीन करें, जैसे ज़ैनब बता रही थी घर का, मैंने पहली बार लाइफ में ऐसा किया कि हमने घर को छुपाया बनाने में। मैं बहुत एग्री कर रही हूँ ज़ैनब की बात को, सही कह रही हैं। और पूरी लाइफ मैंने ये भुगता है कि मैंने जब किसी को अपनी कोई सक्सेस बताई है तो मैं या तो अगले टाइमों में रो रही होती थी या फिर मैं बहुत तकलीफ में चली जाती थी। बिल्कुल सही कह। और मैंने फिर घर का छुपाया, और जब छुपाया और फिर आप यकीन करें जब बाद में किसी को पता लगा, लोग उस पे भी नाराज हो गए कि हमें क्यों नहीं बताया। और यकीन करें ऐसे भी लोग आपकी लाइफ में होते हैं। और फिर भी मेरे घर को आप यकीन करें नजर लगी, मेरे 1.5 साल में मेरे किचन में आग लग गई। लेकिन मिसेस अजमल मैं आपको बताऊं, आप कह रही हैं लोग नाराज हो गए, लोगों की नाराजगी की आप फिक्र ना करें। अल्लाह मियाँ की नाराजगी की हमें फिक्र करनी चाहिए। हम हर किसी को हर वक्त खुश नहीं कर सकते, लोग और खुश उनके नहीं रवैये होते। बता देते हैं कि वो आपकी सक्सेस से कभी मुतमईन नहीं होते। और देखिए मेरी अम्मी कहती थी कि लोग रीस कर ले, कोई आपकी कॉपी करता है ना वो फिर भी बेहतर है, कोई हसद ना करे आपसे। हसद करने वाला आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि हमारे घरों से ही निकलती हैं, जब वहीं से कंपैरिजन शुरू होते हैं, जब वहीं से समझाया नहीं जाता बच्चों को। छोटे बच्चे भी इस तरह की कभी कभी बात कर देते हैं कि मामा मेरी उसके हेल्पर पास भी ये है, कोई मेरे पास अच्छा- नहीं है। जी, मेरी हेल्पर भी कोई अच्छा कपड़ा पहन के आ जाए, मैं उसको भी माशाल्लाह कहती हूँ। जिनकी तरबियत में ये नहीं होता हाँ जी। ना हलीमा, हाँ जी। कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, माशाल्लाह नहीं कहना, सुभान अल्लाह नहीं कहना, तो वो आप आजमा लें कि वो हासिल होते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे है। नहीं, लेकिन मिसेस अजमल, मैंने उन लोगों को भी देखा है जो माशाल्लाह ही ऐसे बोले, बड़े माशाल्लाह, बूढ़े दिल से बोलते हैं। हाँ, वो बोलते ही ऐसे हैं कि आप कहते हो कि इसका कोई असर नहीं होने वाला जो आपने माशाल्लाह कहा बोल रहे होते हैं। है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे है माशाल्लाह। और वो हुमायूं कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है हुमायूं। उम्मीद करते हैं कि मंडे को यहाँ पे दूसरी कुर्सी पे बराजमान होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं भी मसरूफ रही, बेटी की शादी माशाल्लाह हो गए, 20 दिन 22 दिन हो गए हैं। बहुत बहुत मेरा ये मुबारक सारा आपको। टाइम मसरूफ रहा बहुत ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह ताला उसकी खुशियाँ दिखाए आपको और उसको आपकी आंखों की ठंडक बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया मिसेस अजमल कॉल करने के लिए। जी इज़ा, हम बात कर रहे थे कि अपने आप को रेलिवेंट कैसे रखते हैं। शॉल्स तो आ गई, आइडिया भी आ गया, लेकिन वो कॉपी भी हो सकता है। अच्छा हलीमा, मेरे साथ ये हुआ कि जो इस तरह की शॉल्स थी, जो अपने डिज़ाइंस थे और चीज़ें थी जो कि एक छोटे लेवल के ऊपर जो मेरे अपने वर्कर्स बना रहे थे, उनके साथ ये इशू इतना ज़्यादा नहीं आया। अच्छा। ज़्यादा इशू तब आया जब मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की, जिस तरह आई वेंट टू अ मिल, उनके पास मैं अपने डिज़ाइंस लेकर गई। अच्छा। और वो हमने बनवाए, उन्होंने बहुत अच्छे बना के दिए, मगर क्योंकि वो एक इस तरह की चीज़ थी जिसको कॉपी करना और स्केल करना बहुत आसान था। वो एग्जीबिशन भी हो गई, वो सीज़न निकल गया। उसके मेरे ख्याल से 2 के 3 वीक्स के बाद वन ऑफ माई क्लाइंट्स उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये तो रावी सेंटर में पड़ी हुई है शॉल। तो मैं तो बिल्कुल एकदम से परेशान हो गई, क्योंकि मैं तो वो बंदा हूँ कि जो एक अगर कोई डिज़ाइन जो है वो किसी ऑनलाइन किसी इलस्ट्रेटर का है तो उनसे परचेज की हुई हैं रॉयल्टीज। अच्छा। एटसी के थ्रू। अच्छा। कोई भी डिज़ाइन जो है वो ये नहीं कि मतलब फेयर एंड स्क्वायर, अगर आप किसी का डिजाइन लेती हैं तो फेयर एंड स्क्वायर लेती हैं, ऐसे नहीं कि उनकी मर्जी के बगैर उठा। और बहुत रीजनेबल आर्टिस्ट होते हैं, और ये मैं रेकमेंड करूंगी एक्चुअली डिजाइनर्स को किस तरह से कर लिया करें। उनका भी इलस्ट्रेटर्स का भी फायदा है, आपको भी कोई कल को उठ के नहीं कह सकता कि ये क्या किया आपने। तो वो मुझे बहुत एकदम से झटका लगा कि ये चीज़, मतलब जाहिर है जो बंदा मेरे से ले रहा है और फिर वो चीज़ एकदम से इस तरह कॉमन हो जाए, तो वो फिर मैंने उस चीज़ से यू लर्न फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस। फिर मैंने सोचा कि ये नहीं करना, चीज़ वो करनी है जो मेरे कंट्रोल में रह सके, मेरे अपने वर्कर्स हों सामने, वर्कशॉप्स के अंदर जो चीज़ें बन रही हों। और फिर उसकी दूसरी जो चीज़ मैं करती हूँ वो ये है कि अगर आप मेरे पेज पे भी देखें तो कॉन्स्टेंटली हम ऐड करते रहते हैं डिज़ाइंस। जी। कुछ ऐसे हैं डिज़ाइंस जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद हैं, वो हर साल रिपीट होते हैं, वो मैं ऑर्डर के ऊपर वो उनको बना देती हूँ। ठीक है। मगर मैं डिज़ाइंस हर वीक ऐड करती रहती हूँ। अच्छा, लेकिन तो इज़ा, उसको copy मैंने करना जितना मुश्किल आपका है। पेज नोटिस किया उसमें बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं चीज़ें। हाँ ये है। मेरे जैसे लोगों के लिए मसला होता है तनख्वाहदार तबका के बीच में अगर 15 तारीख के बाद कलेक्शन आई है तो हम सोचते हैं कि अगली पहली को लेंगे, तो अगली पहली से पहले वो कलेक्शन ही चली जाती है। वो असल में मैं ब्रेक आके पूछूंगी इसका क्या हाल है। चल से ब्रेक ले, कई मिनट रहेगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इज़ा से एक रिक्वेस्ट की थी कि मिड ऑफ द मंथ आप अपनी कलेक्शन मत निकाला करें, क्योंकि फिर तनख्वाहदार तबका जो है वो सोचता है कि अच्छा अब अगले महीने ले लेंगे, और जब तक पहली आती है, मतलब पहली को तो तनख्वाह मिलती भी नहीं है, 2-3 दिनों के बाद जब तक मिलती है तो तब तक आ चुका होता है आउट ऑफ स्टॉक, कमिंग सून, रियली सून, बट वो सून नहीं आ रहा होता ना। इज़ा ये क्या है, क्यों ऐसा नाइंसाफी कर रहे हो आप? बहुत अच्छा फीडबैक है, और आइंदा से मैं इसको अकोमोडेट करूंगा। आइंदा से 5th ऑफ द मंथ के ऊपर हम लॉन्च किया करेंगे, क्योंकि ये वाकई ये एक बिल्कुल, ये मुझे बहुत लोगों ने भी कहा है कि वो एकदम से चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। बस वो यही होता है, अपने तरीके से मैं कोशिश तो करती हूँ कि इतना हो कि अवेलेबल वर्क, मगर वो डिफरेंट क्योंकि चीज़ें होती हैं अक्सर, तो वो जल्दी निकल जाती हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा रिपीट ना करूँ, ताकि वो फिर जो लोग ले चुके हैं उनके लिए वो ना हो कि बहुत कॉमन हो रही है। तो बस, मगर ये टाइमिंग का फीडबैक डेफिनेटली। अच्छा, लेकिन जो आपने कहा कि मैंने एक बनवाई एक मिल से, उसकी रीजन क्या थी? आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए था, दैट्स व्हाई आपने उनका इंतखाब किया?
और वो उन्होंने काम जो है वो काम आपका रेप्लिकेट किया और जो नीचे वाली चीज थी उसको कम कीमत की या थोड़ा हल्का क्वालिटी लगा लिया और वो रेप्लिकेट अच्छा, वो उन्होंने नहीं किया। अच्छा, वो क्योंकि ये भी मुझे बाद में पता चला कि अपेरेंटली कोई भी इस तरह की जो मिल्क के ऊपर बनी हुई चीज़ होती है उसको अगर वो आप एक पीस ले लें तो उसको रेप्लिकेट करना बड़ा आसान होता है। वो एक ही उस पर देख के वो स्कैन कर लेते हैं उस पर से डिज़ाइन और वो कहीं और पे भी बड़ी आराम से बन सकती है। जो चीज़ें अब एक तो हैंड एम्ब्रॉयडरी तो खैर एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है, उसको तो कॉपी करना अगर कोई करना भी चाहे तो वो उसके अंदर मैंने अपने मार्जिन्स इस तरह के नहीं रखे हुए। प्राइसेस भी जो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स अभी हम देखेंगे भी वो इस तरह की इतनी खौफनाक नहीं है कि वो बड़ी कोई इजीली रेप्लिकेट होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन इज़ा हमने ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम इज़ा के पीसेस जो हैं वो 1 बाय 1 आप लोगों को दिखाने शुरू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जो है वो इज़ा से बात कर रहे हैं। अगर आप लोग भी शॉल्स के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अच्छा इज़ा, जो बात आप कर रही थी कि जो हैंडमेड शॉल्स हैं वो भी आपकी उतनी प्राइसी नहीं है जितनी हम और जगहों पे देखते हैं कि बिल्कुल ही इस्तेताद से ही अब बाहर निकल चुकी है ना। एक बंदा ये सोचता है कि यार ये चीज़ जो है वो इतनी महंगी मैं लूँ और फिर उसके बाद मैं मतलब बाकी हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करूँ या सोचता रहूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही कम 2-3% पूरी पाकिस्तान की आबादी होगी जो बगैर सोचे समझे भी वो खरीद सकते हैं, वरना अदरवाइज ऐसा नहीं होता। आप ऐसा क्या करती हैं अपने शॉल्स में कि वो इकोनॉमिकल भी हैं, डिफरेंट भी हैं और बेस्ट क्वालिटी भी हैं? अच्छा हलीमा, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स की जहाँ तक बात है तो उसके अंदर ये है कि उस इतनी जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, ऊपर आप उसके काम करवाएंगे तो वो तो होना ही होना है। और दूसरा वही वाली चीज़ है कि अगर आपने एक लास्टिंग बिज़नेस करना है तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि वो चीज़ आप अगर मेरे से लेती हैं, अगर हैंड एम्ब्रॉयडर्ड एक शॉल आपने ली है या दूसरी भी ली है और वो कुछ सालों के बाद अगर उसका रंग ख़राब हो रहा है, उस पर से चीज़ें गिर रही हैं या वो नहीं क्या कहते हैं आपको नज़र आ रहा है कि वो क्वालिटी नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप जो है शायद मुझे रीच आउट ना करें मगर आप अपने इर्द गिर्द के 10 लोगों को बताएंगे। तो ये सबसे बड़ा वर्ड ऑफ माउथ से आपकी बदनामी जो है वो एक तरह से बिल्कुल। तो वो उस चीज़ की वजह से मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितनी बेस्ट पॉसिबल क्या कहते हैं मटेरियल यूज़ कर सकूँ। मटेरियल का ये है कि मैं आउटसोर्स नहीं करती, वो मैं खुद जाके सिलेक्ट करती हूँ। वर्कर्स के ऊपर नहीं होता कि वो परचेजिंग या कुछ कर लें। मुझे पता है कि ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स के अंदर जाना है मगर इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप अगर खुद इंश्योर करें। ठीक है, लेकिन ऐसा मुझे सवाल फिर मेरा वही है कि इतनी अच्छी क्वालिटी इकोनॉमिकल कैसे बनाती हैं? बिकॉज ये क्वालिटी अगर हम कहीं और देखें तो वो तो फिर कहेंगे कि नहीं जी ये तो क्वालिटी हम इतनी अच्छी दे रहे हैं तो फिर हमारी मर्जी चलेगी। अच्छा, इसके अंदर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आई वुड रादर के ज़्यादा लोग वो चीज़ ले सकें। तो मैं जो है वो स्केल को प्रेफर करूँगी कि 10 लोग वो चीज़ ले सकें बजाय इसके कि मैं एक ही इंसान से वो सारे पैसे का प्रॉफिट निकाल लूँ। तो मेरा वो पर्सपेक्टिव है कि मैं अपने मार्जिन को थोड़ा इस हद तक रखूँ कि वो एक रीज़नेबल मार्जिन भी हो और वो ज़्यादा लोगों की रेंज में भी हो, क्योंकि अब वही वाली बात है कि अफोर्डेबिलिटी एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। मैं अगर एक हैंड एम्ब्रॉयडर्ड शॉल को 20 या 25,000 पे अफोर्डेबल कह रही हूँ तो वो एक बिल्कुल हो सकता है कि किसी के लिए बहुत अजीब बात हो कि ये अफोर्डेबल आप इसको कह रही हैं, तो वो ऑफ कोर्स वो एक मिड टियर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मगर बाय एंड लार्ज अगर आप मैं एग्जांपल दूं कि अगर एक हैंड एम्ब्रॉयडर्ड शॉल हो जिसके चारों साइड्स पे काम है, वो अगर आप लेने के लिए निकलेंगे अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में स्पेशली, मुझे लगता है इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस का इशू है, तो आपको आराम से इवन काम वाले जो हैं वो 60-70,000 कोट करते हैं। ठीक कह रही है। तो वो चीज़ जो है जब आप काम करवाते हैं खुद तो आपको पता चल जाता है कि वो इतना खर्चा नहीं हो रहा, कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, यू कैन अफोर्ड टू ब्रिंग द प्राइस डाउन। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो फिर वो लोग क्यों नहीं कर रहे प्राइसेस डाउन? वो यही सोचते हैं कि एक ही बंदे से हम सारा प्रॉफिट। मुझे लगता है कि वो यही है कि आप बिल्कुल एक बहुत टारगेटेड नीश को केटर करना चाहते हैं। कुछ वही वाली चीज़ है कि आपका ब्रांड
आपने उस तरह से बिल्ड किया हुआ है कि यू वांट टू टारगेट द एलीट ओनली, तो वो वाली चीज़ भी दे डोंट वांट प्रोबेबली एवरीबडी एल्स टू बी वेयरिंग द सेम थिंग। तो वो एक आपकी अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी है, और मेरे हिसाब से ये है कि मुझे ये लगता है कि जो चीज़ एक आपको एक रनिंग साइकिल में रखे, नहीं लेना क्योंकि एक मुझे लगता है कि डिस्पोजेबल इनकम कोविड के बाद से लोगों की बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। जितना फ्रीली हम भी जाते थे, दिल किया कुछ भी उठा लिया, वो वाली चीज़ें अब इस इकोनॉमी में अब नहीं है उस तरह से। लेकिन ऐसा अगर हो भी तो हम लोग अब थोड़े सेंसिबल भी हो गए। बिल्कुल, कोविड ने ऐसा धक्का दिया ना सबको कि अब सबको थोड़ी सी अकल आ गई है। वो वही कहते हैं ना कि अकल जो है वो ठोकर खाने से आती है, तो कोविड जो है ना वो एक ठोकर थी। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम इज़ा की शॉल्स के पास चलते हैं। इज़ा आप भी आ जाए मेरे साथ, और हम जो है वो 1 by 1 ये सारी चीज़ें जो है दिखाएंगे। चले जी, खवातीन का फेवरेट चीज़ इज़ा आपने उस तरफ देखना है, बिकॉज ये अब हमारा कैमरा है और हम लोग जो है दिखाएं। मैं पकड़ती हूँ, आपने उसकी तमाम तर डिटेल्स एंड एवरीथिंग जो है वो बताना। ये मेरे ख्याल से मेरा सबसे जो पहले साल से पॉपुलर डिज़ाइन है, ये वेलवेट के ऊपर हम बनाते हैं, और इस तरह सीक्वेंस की इसकी पूरा ये बॉर्डर। अच्छा, लेकिन ऐसा जो वेलवेट की जितनी भी शॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। ये उतनी हैवी नहीं है ये। अच्छा, इसीलिए क्योंकि ये बेस जो है ना, हमने ज़रा फाइन वाली वेलवेट की यूज़ की हुई है, ताकि एक तो हैवी ना हो। ठीक है। दूसरी एक चीज़ जो ज़्यादातर शॉल्स के ऊपर होती है वो ये होती है कि जामावार की लाइनिंग वो फुल रखते हैं। वो मैं फुल नहीं रखती, क्योंकि उसको पहनना भी मुश्किल होता है। आप सिर्फ बॉर्डर्स पे रखती हैं, स्लाइड करती रहती है, तो वो और वो हैवी भी बहुत कर देती है शॉल को। तो बस वो इसीलिए हम इसको इतना रखते हैं कि ये लाइट वेट रहे। इज़ा ये जो है ये हैंडमेड है? ये जो है ये मशीन वोवन है। ये हैंडमेड नहीं है, ये कानी सिल्क है। ठीक है। और ये आजकल काफ़ी पॉपुलर है फेस्टिव उसके अंदर, वेयर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ग्लिटर और वो टाइप की भी है ना। अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि रेशम का भी एक वो इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर इसके अंदर सिल्क का धागा यूज़ हुआ होता है। तो ये इसकी काफ़ी इंट्रिकेट डिटेल्स होती हैं। जो एक्चुअल हैंड वोवन कानी है, दैट गोज इन द रेंज ऑफ 6 to 7 lakhs जी, जो होती है। इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया, बिकॉज़ इससे काम भी बहुत ज़्यादा जो है ना। बिल्कुल, ये चीज़ सॉरी ठीक है, चीज़। अच्छा, तो ये जी जी जी। इज़ा आपने जो है ना साथ साथ प्राइसेस भी बताने हैं। 20,000 की रेंज के अंदर होती हैं जो वेलवेट वाली हैं। ये वाली जो है ये 15 की रेंज के अंदर है, जो कानी सिल्क की होती हैं। अब ये वाली जो है ये कुछ साथ साथ हम कॉलर भी लेते हैं। सिमाब हैं जी हमारे साथ पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, बस 2 दिन से रेस्ट पे हूँ। ये फ्लू और टेम्परेचर वगैरह का इशू चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल आजकल चल रहा है। सिमाब, क्या समझती हैं, लोग जो है वो आपकी कामयाबी को देख के खुश होते हैं या नहीं सिर्फ नज़र लगाते हैं? नज़र ही लगाते हैं। आपने बड़ा अच्छा जो पहले इब्तिदाइया में कहा, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। खैर, आपने तो हर पर्सपेक्टिव पे बात कर ली है। और ये भी खवातीन को एक जेलसी का आंसर होता है कि इसका जो हस्बैंड है ना, ये इतना ख्याल क्यों कर रहा है इसका। हाँ, मतलब उनको ये नहीं होता कि हमारा भी हमारा ख्याल करे, उनको ये होता है कि इसका ख्याल करना बंद कर दे। जी जी बिल्कुल, यही बात होती है। और आज जैसे मैंने देख रही हूँ प्रोग्राम, तो 3 खूबसूरत और खुश लिबास खवातीन को देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। और जैसे ही कैमरा गया उधर किचन की तरफ, तो जो फ्लोरल प्रिंट पहना हुआ है हमारी ज़ैनब ने, उन्हें देख के तो दिल बाग बाग हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है बाकी। जी जी माशाल्लाह। और बहुत अच्छी शॉल्स भी आप दिखा रहे हैं। आज तो खवातीन के मुताल्लिक ही बातें हैं और खवातीन के मुताल्लिक प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आज हमारा वुमेन सेंट्रिक जो है वो शो बनता जा रहा है। जी जी। और मैं देख रही हूँ कि आपने जो है ना सारा बार जो है शो का अपने नाजुक कंधों पे उठाया हुआ है। हमायों की कमी महसूस हो रही है।
बिल्कुल सही कह रही हैं। आप बता रही हैं कि मंडे को इंशाल्लाह वो भी आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी, चलें, बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया समा, आप फ़ोन करने के लिए। आप जब कॉल करती हैं बहुत अच्छा लगता है, और जो बीच के ऐसे में आप नहीं कर रही थी तो हम आपको बहुत याद कर रहे थे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी इज़ा। अच्छा जी, अब ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं मेरी स्टोल्स की रेंज के अंदर आती हैं, ठीक है, जो कि एवरीडे वेयर के अंदर भी आसानी होती है। हाँ। इसके अंदर अब ये है कि एम्ब्रॉयडरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर अगर आप इसको फील करें तो ये बहुत फाइन वाली, बहुत ही नरम और हाँ जी, हाँ इसके जो बिल्कुल अगर आप देखें बीच में तो डायमंड वीव वाला डिज़ाइन है। अच्छा, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं बस शॉल तो बस पश्मीना ही है, उसके अलावा तो कोई शॉल नहीं है। तो अच्छा, अब तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मिक्सचर्स वगैरह आ गए। बिल्कुल, इस चीज़ का एक पॉइंट इन टाइम पे हो सकता है कि ये चीज़ वैलिड हो, मगर अब ये है कि बहुत सारी रेंजेस हैं वुल के अंदर, कैशमेर के अंदर, सब जो कैशमेर की शॉल्स होती हैं देर नॉट पश्मीना। ये लोगों के लिए एक वो है कि अगर आप एक वो देखते हैं अक्सर मार्केट्स में मिलती है जिसके साइड पर टैग लगा हुआ होता है जी, तो उससे आप समझ जाएं कि वो जो टैग वाली है या जिसके ऊपर ग्लू करके पेस्ट हुआ है वो ऑथेंटिक नहीं है। तो उसको ये मत समझें, क्योंकि हम तो पता है कैसे समझते हैं, हम तो ऐसे समझते हैं उसका वेट, क्योंकि मेरी मामा हाथ में उठा के ना वजन करती थी, तो हमें यही लगता था कि जो लाइट वेट होती है वो कंफर्म सही है। नहीं, असल में अब बहुत मुश्किल है। अब बहुत मुश्किल है। जिस तरह पहले आपने बहुत सब ने ऑलमोस्ट सुना होगा कि उनके ऊपर क्यों नहीं टैग लगाते आप? नहीं, जो ऑथेंटिक होती है उसके ऊपर चिपक नहीं सकता। अच्छा, उसके ऊपर आपको स्टिच करना पड़ेगा हमेशा। जिस तरह ये हमने तो इसकी हम करते हैं पीछे से फिनिशिंग सिल्क की, ठीक है, और यहाँ पे लगाते हैं। इस पे अगर मैं इसको चिपकाऊंगी तो वो थोड़ी देर बाद गिर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक गिव अवे होता है, आप उसको भी ले सकते हैं, वाई नॉट। अपनी बजट देख के और आप अपनी पॉकेट देख के लें, मगर अगर आपको कोई वो ऑथेंटिक कह के दे रहा है तो फिर वो सही नहीं कह रहा। ये मत समझें। दिस इज अ वेरी गुड टिप। बिल्कुल। अब आपने वो रिंग्स अम्मियों वाली वो है ना। हाँ, बिल्कुल। अब ये कुछ हमने इस तरह की किए हुए हैं जो जिस तरह कुछ लोगों को बहुत ट्रेडिशनल डिजाइन्स पसंद होते हैं, जिस तरह कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी आर वाली होती है, तो ये जिस तरह के डिजाइन हैं ये उसके अंदर ठीक है। ये भी वही वाली बात है कि ये कुछ चीजें लोगों को ट्रेडिशनल ही पसंद होती हैं, तो ये भी काफी नहीं, पॉपुलर कुछ चीजें वाकई मुझे भी ट्रेडिशनल ही पसंद है, जिनमें से एक चीज ये भी है कि ये जो है ना ये हर चीज के साथ ली जा सकती है। कुछ होते हैं जो कुछ के साथ ली जा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ जी कॉलर है हिना जाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ और तकरीबन 3 साल से तो देख रही हूँ। बहुत शुक्रिया जी। लेकिन आपने कॉल पहली दफा की है, तो मुझे बताएं कि ये आपने कॉल जो है वो इज़्ज़ा की वजह से की है या शॉलों की वजह से की है? क्योंकि हमारी वजह से तो आपने नहीं की, 3 साल से देख रही है। नहीं, ये बात नहीं है। मैं शुरू से देख रही हूँ, रोज देखती हूँ, यकीन करें। तो हिना जी बताएं फिर क्यों नहीं किया आपने कॉल अभी तक? हिम्मत नहीं हो रही थी इसलिए। मैं इतनी ड्रॉनी हूँ। मेरे ख्याल से हुमायूं का ये इफेक्ट है। हुमायूं गए तो आपने कॉल कर लिया। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक सी हूँ वैसे। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों बहुत प्यारे हैं। बहुत मुबारक हो हुमायूं को, आपको बेटी की मुबारक हो। बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही थी, आज मेरी बेटी ने कहा आप बात करें, मैं कॉल मिलाती हूँ। बहुत अच्छा किया आपकी बेटी ने, भाई उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने 3 साल बाद आपसे आखिरकार कॉल करा ही दी। शॉल्स कैसी लग रही हैं आपको हिना जी? बहुत जबरदस्त। और मेरी बेटी का नाम आमना है, उन्हें भी पसंद आ रही है। आज उनका ऑफ है, पेपर हो रहे हैं। अच्छा, बस एक शॉल आप दोनों ने जो है वो ले लेनी है अब। इंशाल्लाह। और मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही अब मैं आपसे क्या बात करूं। इतना अच्छा मुझे लग रहा है। हर आप ना करें मुझसे बात, मैं आपसे बातें करूंगी ना। बाद में कम्युनिकेशन। हिना जी क्या समझती हैं, लोग आपकी कामयाबी पे खुश होते हैं और अगर जलते हैं तो फिर उनसे पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है? अभी मैं अपनी बेटी से यही बातें कर रही थी। मैंने कहा देखो ये वाली बात उसने उस टाइम कही थी, इस टाइम कही थी, और ये सारा बिल्कुल ठीक बात है जो आप लोग कर रहे हो। और मैंने थोड़ा सा कोशिश की डिस्टेंस रखो। सबको वो लोग याद आ रहे हैं जो कामयाबियों से जलते हैं, है ना, हमारा ये टॉपिक सुन के। सही। और मैं फिर भी सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला को हिदायत दे और उनके लिए भी आसानियां करे। बिल्कुल। और ज़ैनब को बहुत सलाम। ज़ैनब की स्माइल बहुत प्यारी है और ज़ैनब की कुकिंग मैं देखती हूँ और बहुत सारी चीजें मैं बीच में से थोड़ी पिक करके बनाती हूँ। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ करने का।
ये जैनब की वैसे ख़ास बात है कि जैनब इतनी मतलब ऐसी चीज़ें इतने आराम से बना लेती हैं कि फिर हर बंदा सोचता है यार मैं भी घर में ट्राई करके देखता हूँ। मैं जैसी निकम्मी ने भी जैनब की बहुत सारी रेसिपियाँ जो है वो ट्राई की हैं, तो अब आप ये सोच ही लें कि वो कितनी अच्छी तरह से बनाती होंगी। बेशक यही बात है, और जैनब को अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियां दे, और आप दोनों की बेटियां और हम सब की बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। बहुत शुक्रिया, और माइयों को बेटे से मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया हिना जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब ये वादा कर लें आप कि आइंदा आप कॉल क्या करेंगी। हाँ, कॉल कट गई है। चले इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप कॉल करती रहेंगी। अच्छा इज़ा, अब आप जो है वो अपना एक आर्टिकल दिखाने लगी है जो थोड़ा सा वेडिंग मटेरियल है। अच्छा, ये हमने इस दफ़ा कुछ नया, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है कि थोड़े फॉर्मल अक्सर लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कोई फॉर्मल दुपट्टा मिल जाए, कोई जल्दी शादी पे जाने के लिए, तो उसके साथ प्लेन जोड़े के साथ हमें कोई फॉर्मल शॉल्स मिल जाए। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ ट्रेंडिंग में है कि आपका जो शॉल है वो बड़ा अच्छा होता है। तो ये जो है हमने पूरा क्या कहते हैं, फुली हैंडवर्क है। ये ज़रा थोड़ी एक्सपेंसिव रेंज के अंदर है, जाहिर है, क्योंकि ये इस पे ज़रा काम ज़्यादा हुआ। फिर उसके बाद नीचे टिशू भी प्योर बिल्कुल यूज़ हुआ है। इज़ा क्या प्राइसेस की? तो ये जो है 50,000 का है। हाँ, मैं खुद भी बोलते हुए मैंने लंबा सा सांस लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को ज़रा फील होता है कि प्राइसेस उसमें रखें। अब हमने जिस तरह ये वाली रखी हुई है, इसको 20s में ही रखा जी, मगर इसके अंदर अनअवॉइडेबल था क्योंकि रेशम का सारा काम है। ठीक है। और ऑल 4 साइड्स में यूजुअली आपने देखा होगा कि ब्राइडल दुपट्टों में भी एक साइड चौड़ी होती है जी और जी बाकी जी, और जो पतली होती है वो जो चौड़ी होती है वो फिर सर पे रख देते हैं, और दूसरी वाली जो है वो मगर इसके अंदर क्योंकि आई वांटेड टू गो ऑल आउट, तो मैंने फिर इसमें चारों साइड्स पे एक ही जितना काम हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्राइस इसकी, और इसकी वजह से थोड़ी हैवी भी होगी ना, जाहिर है। लेने में भी वही लोग लें जो उसे कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ले तो लेते हैं हाँ, लेकिन वो उससे सही तरह कैरी नहीं कर पाते, फिर आपको भी फंक्शन का मजा नहीं आता, और शॉल तो जाहिर ज़ाया होती है। अब जिस तरह हमने वो रखने के लिए थोड़ी जो अफोर्डेबल रेंज के अंदर ये कलर ब्लॉक वाली जिस तरह अच्छा, लेकिन अगर इज़ा आपको कोई यही शॉल देख के कहे कि थोड़ा मटेरियल आप नॉर्मल यूज़ कर लें और मैं आपसे ऑर्डर पे बनवाना चाहती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, मटेरियल मैं चेंज नहीं करूँगी। अच्छा, ठीक है कि अगर वो काम कम करवाना चाहें, ठीक है, तो एक साइड ज़्यादा करा लें, बाकी थोड़ी नॉर्मल, वो मैं उनको कर दूंगी। उसकी वजह ये है कि वो मैंने जब भी कोई इस तरह की कस्टमाइजेशन करने की कोशिश भी की है ऑन द रिक्वेस्ट इवन ऑफ द कस्टमर, वो चीज़ बन के आपका अपना दिल वो नहीं मानता, नहीं बनी जो वो चाह रहे हो। बिल्कुल वो नहीं चाह रहे होते, मैं खुद के साथ खुश नहीं होती, तो वो जो है वो ये जो होता है ना कि काम थोड़ा सा हल्का कर दें या कुछ, जो चीज़ आपको एक बनी हुई, वो सैम्पलिंग का प्रोसेस इसलिए होता है कि उसके अंदर कोई जो भी इश्यूज हैं वो निकल जाएं। ठीक है, ठीक तो है। ये है। अच्छा इज़ा, कुछ आपकी शॉल्स ऐसी नजर आ रही है जिनमें थोड़ी चमक है, काम नहीं है लेकिन चमक है। अब उनमें से कोई एक आधा पीस हम दिखाते हैं। देखें जिस तरह ये है, ठीक है, ये है जी मूनलाइट रिवर्सिबल शॉल्स। ये उस तरह की लाइट वेट चीज़ है जो फेस्टिव भी है, जो रीजनेबल बिल्कुल एक एक्सटेंट तक भी है, और आप इसको आराम से कैरी भी कर सकते हैं। दोनों साइड्स पे इनके दोनों साइड जो है ग्रीन, अगर आप इसके साथ बनवा लें तो फिर आप ये वाले साइड ऊपर कर लें, आप इसको गोल्ड के साथ भी पहन सकते हैं, अगर आप साड़ी पहन रहे हैं उसके साथ भी ये जा सकती है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, और इनकी जो रेंज है वो ये 8-9 की, ये ज़रा स्टोल साइज़ है, तो ये 8-9 की रेंज के अंदर है। ये जी तमाम तर ख़वातीन जो पीसीआर में मौजूद हैं उन्होंने यक ज़बान होकर पूछा इसकी प्राइस पता कर ले, तो ये 8-9 हज़ार रुपए की हाँ, तो 8-9 हज़ार रुपए की है, और आप लोग अगर चाहें तो बिल्कुल इसे ले सकते हैं। अच्छा, ये ब्लैक वाली जो प्राइसेस के मामले में मैं ट्रांसपेरेंसी में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मेरे पेज के ऊपर हमेशा मैं कोई भी पिक्चर प्राइस के बगैर नहीं लगाती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऑनलाइन बिजनेसेस का सबसे अनोइंग चीज होती है कि आप उनको डीएम फॉर प्राइस क्यों करें हम आपको डीएम, अगर आप वहाँ पे लगा रहे हैं तो आप वहीं पे लगाएं। बिल्कुल, अगर वो लेना चाहें तो वो आराम से वो डिसीजन ले सकें, बजाय इसके कि वो आपको 10 नहीं। और फिर ये भी है ना कि हो सकता है, ये मैंने कुछ पेजेस के साथ किया भी है ज्वेलरी के, कि एक बंदा उनको जो है वो मैसेज करता है, वो कुछ और बताते हैं, फिर दूसरा बंदा वो उसको मैसेज करता है तो वो कुछ और बताते हैं, मे बी वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल को देख के डिफरेंट। मैंने जब किसी को इस तरह मैसेज किया उससे मुझे ज्यादा पैसे बताए, तो इसलिए अब मैं किसी और से मैसेज चाहती हूँ। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये काली शॉल से आगाज करेंगे, आप लोगों को बताना कहीं में रहेगा हमारे साथ में।
वेलकम बैक टू द शो। हम जितनी भी शॉल्स इज़ा की जो है वो देख रहे हैं, उनमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये है कि लाइट वेट है। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो सर पे शॉल लेती हैं, बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो हमारी मदर फिगर होती हैं और उनसे इतनी भारी भारी चीज़ें जो है वो नहीं उठाई जा रही होती, उनसे संभाला नहीं जा रहा होता। जैसे मेरी अम्मी हैं, वो वॉकर लेके चलती हैं, तो वो हम उन्हें फिर अक्सर ही कहते हैं कि आप मत लें ये चीज़, कि इसमें से अटक के आप गिर ही ना जाएं, आपसे संभाला नहीं जा रहा है, आपसे वही लें एक आधा पीस जो आपसे संभाला जाए। तो बहुत लाइट वेट है ये सारी। और ये जो है ये मून लाइट है, बिल्कुल, ये भी रिवर्सिबल मून लाइट है, दोनों साइड्स पे आप यूज दोनों साइड से आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और लेकिन ये शॉल है, ये शॉल है, नहीं ये फुल साइज शॉल है। और इसके अलावा जो शॉल्स हैं वो वही है जो हमने ली हुई है, बट इन डिफरेंट कलर्स। ये डिफरेंट कलर्स में है। वही वाली चीज़ है कि मैंने जिस तरह बताया कि रेंज क्योंकि मैं इतनी ऐड करती रहती हूँ, तो जो फुल रेंज है आपको वो पेज के ऊपर ही मिलेगी, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। उसके ऊपर मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ जो भी नए डिज़ाइन या नई टाइप्स की शॉल्स आ रही होती हैं। कुछ जामावार चटापटी की भी शॉल्स होती हैं, वो एक काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है, मगर वो क्योंकि इतना उसमें रहता है रनिंग के अंदर कि वो मैं आज ला नहीं सकी। बल्कि कल भी इज़ा ने अपनी जो स्टोरी लगाई हुई थी उसमें कुछ शॉल्स थी और फिर कुछ घंटे बाद वो सोल्ड आउट, हर किसी के ऊपर सोल्ड आउट जो है। तो बस वो है। और कल बल्कि हम एक पॉपअप भी कर रहे हैं इस्लामाबाद में F7 में, तो के कॉन्सेप्ट स्टोर है। अगर उधर कोई आना चाहे तो इसका मेरे ख्याल से हैंगर वहीं हाँ वहीं है ना, ठीक है। अच्छा इज़ा, अभी हम आपसे पूछेंगे कि ऑनलाइन आपसे रब्ता जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, सब कुछ। आप किचन में आ जाए, किचन में हम चलते हैं और वहीं पे ये सवाल और जवाब का सिलसिला जो है वो जारी होगा। हेलो ज़ैनब जी, हाउ आर यू? फाइन, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। आप बताएंगी रेसिपी या पहले रेसिपी भी बता देती हूँ, लेकिन शक्ल दिखा देती हूँ क्योंकि मैं इसको डिश आउट अभी नहीं करूँगी। ठीक है, इसको भी चूल्हे पे ही रहने दूंगी। तो आप शक्ल तो बहुत खूबसूरत लग रही है ना, शक्ल देख ले, मैं इसको मूव करके दिखा देती हूँ। ठीक है ना, देख लें भाई, आलू भी अंदर और बोटियाँ भी अंदर। अच्छा इज़ा, आपसे अगर रब्ता करना हो तो क्या सिर्फ ऑनलाइन ही आप डीएम्स का रिप्लाई करती हैं, या आपकी टीम है, या कोई ऑनलाइन स्टोर है, या कोई फिजिकल स्टोर है, किस तरह से आपसे रब्ता किया जा सकता है? यू हैव टू लुक इन टू दैट। दो ऑप्शंस हैं इसके अंदर। ये है कि आप डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेजेस के ऊपर कैशमीर बाय इज़ा के नाम से। और फिज़िकल स्टोर हमने अब जो है वो इंट्रोड्यूस इस सीज़न के लिए किया है, थ्रू आउट विंटर्स। हम इस्लामाबाद के लोगों के लिए जो है वो के कॉन्सेप्ट स्टोर है इन पार्कलैंड ट्रेड सेंटर F7 मरकज़ में, जो कि मोर पॉपुलरली नोन एज द पापा सालिस ब्लॉक। उस ब्लॉक में जो है वो लोअर ग्राउंड में एक स्टोर है के कॉन्सेप्ट के नाम से। वहाँ पे मोस्ट ऑफ आवर शॉल्स आर अवेलेबल और वहाँ पे आप किसी भी वक्त मंडे टू सैटरडे जाके, इट ओपन्स एट 11 एंड क्लोजेज एट 8। तो सुबह 11 से शाम 8 बजे तक वो जो है स्टोर खुला हुआ है, आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर तो लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं, मगर जो फिजिकली देखना चाहते हैं, पहन के साइज को चेक करना चाहते हैं, मटेरियल क्वालिटी, उनके लिए जो है वो एक ऑप्शन। अच्छा, और इज़ा अगर पाकिस्तान से बाहर के लोग हों तो उनके लिए किस तरह से अवेलेबिलिटी हो सकती है? अच्छा, जो पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं विद इन पाकिस्तान, तो जो डिलीवरी है वो हमारी फ्री ऑफ चार्ज है। आई डोंट चार्ज सेपरेटली फॉर डिलीवरी। मगर जो पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं वो यूजुअली यूज़ करते हैं वेस्टर्न यूनियन, रिमिटली टाइप एप्स, ठीक है, पे फॉर द शॉल्स। वो इसी तरह ऑनलाइन कांटेक्ट करके, ठीक है, और उनको जो है वो डिलीवरी टाइम 10 to 15 डेज का होता है, ठीक है, क्योंकि बाहर जाहिर है भेजने में थोड़ा सा उन तक पहुंचने में ही इतना टाइम लगता है। और अच्छा इज़ा, आपकी कुछ शॉल्स ऐसी होती हैं जो कमिंग सून होती हैं, या आप कहते हो कि अभी ये बन रही है, अंडरगोइंग प्रोसेस में, तो उसमें कितना टाइम लगता है फिर अगर वो मंगवाना? अच्छा, जो मेड टू ऑर्डर शॉल्स हैं, जिस तरह अगर आपने जो हैंडमेड हमारी देखी हैं, उसका डिलीवरी टाइम, उसका बनने का टाइम जो है वो 9 to 10 वर्किंग डेज है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं उसमें लगता। मगर जो कमिंग सून और जो थोड़ी सी जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं वो हैं कानी सिल्क शॉल्स। ठीक है, ये क्योंकि आती हैं श्रीनगर से और वो एक अब डायरेक्ट रूट नहीं रहा, तो उसका थोड़ा सा जो है वो इशू होता है कि अगर हम ऑर्डर प्लेस भी किया हुआ होता है तो उसकी डिलीवरी टाइमलाइंस बहुत वेरी करती हैं, तो वो 2 to 3 वीक्स भी कभी कभी लग जाते हैं। मगर हम कोई भी चीज़ आपको जब भी आप ऑर्डर प्लेस करने लगेंगे तो आपको जो टाइम कम्युनिकेट किया जाएगा वो उसी के अंदर होगी। अगर वो 2 to 3 वीक्स के अंदर अगर हमें लग रहा होगा कि ये नहीं मिलेगी तो हम आपको उसी वक्त बता देंगे। सही होगा कि ये नहीं हो सकता। दुआएं जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
अच्छा, जब भी आप कॉल करें तो कोशिश करें कि हमसे कॉल पे ही बात करें, क्योंकि जो टीवी पे हमारी साउंड आ रही होती है वो थोड़ी सी 10 सेकंड्स का डिले होता है, तो आप वहाँ पे देख के समझते हैं कि अभी तक कॉल हमने उठाई नहीं है। जी ज़ैनब, आप रेसिपी की तरफ। जी, मैं आलू गोश्त की रेसिपी बता देती हूँ। इसमें जो मैंने ऑयल यूज़ किया है वो 2 कप इसमें मैंने डाला है, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो सब्ज़ इलायची 2 अदद, क्योंकि ये रेसिपी आधा किलो गोश्त की है तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लें। और लौंग जो है इसके अंदर मैंने 3 अदद डाले हैं। जैसे ही ये थोड़ी सी कड़कने लग जाएं तो आप प्याज स्लाइस किया हुआ 2 अदद डालें, इसको ब्राउन कर लें। गोश्त जो है हाफ़ के जी इसमें जाएगा। टमाटर 3 अदद स्लाइस किए हुए जाएंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। ग्रीन चिली पेस्ट अगर हो तो आप इसमें 2 टेबल स्पून डाल दें, वरना आप इसको निकाल भी सकते हैं। रेड चिली पेस्ट अगर हो तो 1 टेबल स्पून, वरना पाउडर है आप वो 1 टेबल स्पून डाल दें। हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, धनिया हाफ़ टेबल स्पून, सॉल्ट जो है वो हस्बे ज़रूरत है। कश्मीरी लाल मिर्च कलर देने के लिए हाफ़ टेबल स्पून। दही इसमें पाव जाएगा, हाफ़ केजी जो है इसमें आलू जाएंगे। ग्रीन चिलीज़ साबत आपने 5 से 6 अदद यूज़ करनी है। आखिर में आपने जायफल जवैत्री का पाउडर 1/4 जो टीस्पून है वो ऐड करना है। गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून और सब्ज़ धनिया लास्ट में ऐड करना है इसमें गार्निशिंग के तौर पे। इस तरह से है कि पहले आपने ऑयल में सब्ज़ इलायची और लौंग डाल देनी है, और उसके बाद आपने प्याज ब्राउन कर लेने हैं। फिर गोश्त डालना है। टमाटर स्लाइस किया हुआ, मैं हमेशा कहती हूँ कि गोल कटिंग में डालेंगे तो आपके टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे। जो लोग नहीं करते कि जी हमारे गल ही नहीं रहे, टमाटर ही नहीं गल रहा, तो आप गोल करें, आप बहुत जल्दी इसका छिलका अलग हो जाएगा, ये पेस्ट जो है वो बन जाएगा। उसके बाद आपने सारे मसाले डाल देने हैं, और फिर आलू आपने लास्ट में डालना है। अगर प्रेशर कुकर में कर रहे हैं तो फिर तो साथ में ही कर लें, और अगर आलू डाल दें गोश्त के साथ ही। और अगर पहले आपने गोश्त को करना है तो 1 घंटा आपने लो फ्लेम पे आपने गोश्त रख देना है। जैसे ही गोश्त गल जाए तो फिर आलू डालें, वो फिर 15 मिनट और लेंगे आलू गलने में। और फिर उसके बाद आपने ये करना है कि लास्ट में आपने ग्रीन चिली साबत, सब्ज़ धनिया, जायफल जवैत्री का पाउडर जो है वो 1/4 टीस्पून यूज़ करना है। हाँ, और ज़्यादा नहीं यूज़ करना, और गरम मसाला तब आपने डालना है, और बस आपका जो आलू गोश्त है वो तैयार हो जाएगा। इसमें आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन गोश्त कौन सा रिकमेंड करती हैं आप? मैं शोल्डर का, जो शोल्डर होता है, चाहे बकरे का, तो मैं हमेशा शोल्डर का गोश्त लेती हूँ। वो बहुत जल्दी गल जाता है और उसको प्रेशर कुकर में भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस तरह से कल आप भी बता रही थी और मैं भी इस पर एग्री करती हूँ कि जो नीचे का पार्ट होता है, जो ज़मीन वाली साइड होती है, वो गलता बहुत देर से है, तो वो बिल्कुल भी आप एक्सपेरिमेंट ना करें। वो आप पुलाव या किसी और चीज़ के लिए करें, जिसकी यखनी आपने पहले से बना के रखनी है, वो चीज़ आप करें। बिल्कुल सही कह रही है। जो जानवर का जो पार्ट ज़मीन के जितना करीब होता है वो उतनी देर से गलता है। जिस तरह हम पाए भी कहते हैं कि पाए बहुत देर से गलते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो भी वो जो है घंटा प्रेशर उनको लगाना पड़ता है, और अगर आप वैसे हमारे घर में तो ओवरनाइट बनते हैं तो पूरी पूरी रात वो चढ़े रहते हैं उसके ऊपर, और बार बार उनके अंदर पानी डालते हैं। कुछ लोग जो है वो रात को देर से सोते हैं तो वो उस वक्त पानी डाल के सोते हैं। कुछ लोग जो है वो सुबह तहज्जुद में उठते हैं, मेरे फादर जो है तो वो उस टाइम उसमें पानी डालते हैं, तो वो पूरी रात का एक प्रोसेस होता है। तो इसी तरह जितनी भी चीज़ें जो है वो ज़मीन के जितने करीब होंगी वो उतना देर से गलेंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को होता है कि जी पुट का गोश्त ही डालना है या रान ही पकानी है, तो फिर वो उसके हिसाब से 20-25 मिनट का तो कम से कम प्रेशर उसको लगेगा। ज़ैनब, लेकिन जो ये होती है ईद होती है, इसका जो गोश्त होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है गलने में, तो उसके लिए फिर कुकर ज़्यादा बेहतर है कि वो इस्तेमाल कर लें? वो टाइम मतलब इसलिए, एक तो मैं बता दूं कि वो टाइम इसलिए ज़्यादा लेता है कि वो ताज़ा गोश्त होता है, उसको रेस्ट नहीं मिला होता। मैं हमेशा घर में भी ये करती हूँ कि जैसे चिकन आता है, चिकन को मैं आप धो लें और उसको आप थोड़ा देर जो है ना, आधा या पौना घंटे के लिए फ्रीज़ कर दें। ठीक है। जो उसका ब्लड भी होता है, उसका फ्लो जो हड्डियों में चल रहा होता है वो रुक जाता है, और खाना पकाते हुए जो आपकी हड्डियों से बाहर खून निकल रहा होता है वो आपका वो रुक जाएगा, वो नई चीज़ होगी, वो जम जाएगा। तो इसलिए अब आपने जैसे पूछा, आप प्रेशर कुकर यूज़ कर लें क्योंकि टाइम लगता है, और फ्रेश गोश्त होता है, वो उस तरह से उसको टाइम नहीं मिला होता असेंबल होने में कि वो थोड़ा ठंडा हो गोश्त। तो हम तो बड़ा वो करते हैं ना कि अभी हमने कलेजी पकानी है और हमने ये करना है, तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ज़ैनब, ये भी नहीं होता कि वो गोश्त क्योंकि सेहतमंद जानवर का होता है, अगर हम एज कम्पेयर टू वैसे गोश्त लें तो वो हमें जानवर देखा हुआ भी नहीं होता, कितनी देर पहले उसको ज़िबा किया हुआ वो भी नहीं पता, क्योंकि हमारी आंखों के सामने उस वक्त गोश्त बन रहा होता है, उसका टाइम ड्यूरेशन इतना गुजरा ही नहीं होता कि हम वो बनाने लग जाते हैं। दूसरा ये कि फिर पपीता पेस्ट है, वो आप यूज़ कर लें, वो तो हाफ टी स्पून उस गोश्त के लिए काफ़ी होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। आयशा एनजी साहिवाल से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नीमा? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा जी, आप कैसी हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है।
आयशा जी क्या समझती हैं, नजर रखती है लोगों की, वो खुश नहीं होते आपकी खुशियों से? जी मैं एक साल की गोल की भी बात करी थी कि आपको मशवरा करना चाहिए किसी ऐसे कामयाब शख्स के साथ उतना बैठना चाहिए कि जिससे पता लगे कि आप इस साल का गोल क्या रखना चाहती हैं। बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये है कि वो आप बताना ही नहीं चाहते। हाँ। कि जो हम गोल कर रहे हैं, कोई हम मकसद कर रहे हैं, तो उसमें अगला बंदा ना कामयाब हो जाए, वो भी ना अपना ले इस बात को। और दूसरी बात ये, मैंने तो माशाल्लाह देखा है कि अपनी जिंदगी में ये टिप देना चाहूंगी लोगों को कि हमारा पहले घर नहीं था, रेंट पे थे हम, तो मैं जब भी कोई घर देती थी प्यारा बना हुआ तो मैं यही अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह जिस तरह आपने फजल से आपने इनको अता किया है हमें भी अता कर, और अल्लाह ने अता किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसलिए हसद नहीं करना चाहिए, तो हसद बहुत बुरी चीज़ है। और जो भी अब मेरे दिल में ख्वाहिश होती है मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला अपने फजल से हमें अता करे। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। और हम लोग कल भी ये बात कर रहे थे, आज सुबह जैनब ने भी ये बात की कि जब आप दूसरों के लिए मांगते हैं ना तो फिर आपको कहीं ना कहीं अपने लिए मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह मियाँ आपसे इतना खुश होता है कि अल्लाह मियाँ आपको देता ही रहता है। थैंक यू सो मच आयशा जी। जी जी मैं ना जैनब से कहना चाहूंगी हमें ना कोई बीफ के कीमे का वो वेजिटेबल सूप बनाना बताएं जरा मुझे ना, चिकन का नहीं। वेजिटेबल सूप ठीक है मैं नोट कर लूँगी। ठीक है जी, हम 1-2 दिन में नेक्स्ट वीक में, कल का तो हमारा डिसाइड हो चुका है कि हम वेडनेसडे को बनाते हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी। आयशा जी कोशिश करेंगे वेडनेसडे को हम बना दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। क्या बनाती हैं इज़ा सबसे अच्छा? मैं बेकिंग अच्छी करती हूँ। अच्छा, केक्स अच्छे बनाती हैं? किस कदर अच्छे बनाती हैं? ज़ैनब से मुकाबला करा दें आपका। काफ़ी केक्स में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मगर ज़ैनब जिस एक्सपर्ट तरीके से कुकिंग उस तरह से करी है ये मैं नहीं कर सकती मुकाबला, इधर मैं फेल हो जाऊंगी। बिल्कुल, इधर हम काफ़ी लोग जो हैं वो ढह हो जाएंगे, यहाँ पे ज़ैनब के साथ अगर मुकाबला करेंगे। बिल्कुल, बट केक्स भी ज़ैनब जो है वो बहुत, बेकिंग ज़ैनब बहुत अच्छी करती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं। अच्छा, मुझे जो है ना वो आई डोंट नो आप लोगों का क्या होता है, मुझे जो है वो शक्ल से ज़्यादा टेस्ट का होता है कि टेस्ट शक्ल थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाए, फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बेकिंग में टेस्ट बहुत मैटर करता है। बेशक आपको फ्रॉस्टिंग नहीं करनी आती हो, आइसिंग नहीं बनानी आती हो, लेकिन अगर उसका टेस्ट एक्यूरेट है, सोडा मुंह में फील नहीं हो रहा खाते हो, तो फिर वो चीज़ बहुत, लेकिन दूसरे खाने में प्लेटिंग बहुत मैटर करती है। मगर आपका ये ज़्यादा मुझे लगता है कि कुकिंग ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बेकिंग मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो स्पेसिफिक है। एग्जैक्टली इतनी चम्मच ये और खाने के अंदर जो है वो अंदाजे एज यू गो अलोंग, जिसको पता होना कि किस वक्त क्या ऐड करना है, किस वक्त इसको क्या ज़रूरत है, वो चीज़ें जो है वो बड़ा वो एक्सपर्ट कर सकते हैं। ऐड करूंगी कि जो लोग बेसब्रे हैं ना, वो उनको अगर आपने पेशेंस सिखाना है तो आप बेकिंग, मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री थी तो मुझे जो है ना बेकिंग चीज़ केक जब मैं बनाती थी तब मैंने बहुत सब्र का काम हासिल किया, और फिर मैंने जो है बड़े, अब मेरे साथ कहता है अब तुम ठीक हो, अब सही है, अब तुम्हारे वो नहीं है कि जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा, मैं भी चीज़ केक बना लेती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो वैसा नहीं होता होगा जैसा ज़ैनब बनाती है, क्योंकि वो बाकी उसकी जो बीट आपने करना होता है ना, उसको बहुत बीट से ज़्यादा लगी रहती है बीट में, क्योंकि 1.5 घंटा तो बेक होता है, और फिर जब बेक होके बाहर निकलेगा तो 1 घंटा वो काउंटर पे ठंडा होगा, फिर आपने उसको 24 घंटे के लिए फ्रिज में सेट करने। तो मैं कहती हूँ आपको, मुझे कोई ऑर्डर देता था ना तो मैं कहती थी ये ऑर्डर मुझे कभी ना मिले, कभी ऑर्डर ना मिले। तो ये बिल्कुल आपने जो बेसब्री वाली बात की है ना, कि मैंने किसी वीडियो में देखा था कि इट कैन आइसिंग भी, कि इट कैन सेंस योर फेयर, कि जहाँ पे आपको लगे ना कि आपने जल्दी की है या आप डर रहे हैं उससे, वो आपने बहुत तसल्ली के साथ काम करना है, वरना सारा कुछ खराब हो जाता है ऐसा सारा कुछ। और फिर बेकिंग की चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव होती है कि बंदा कहता है यार रहने दो। तो मैं बहुत वो डरती थी, अभी भी आप मुझे कहती है ना बेकिंग आसान आपको लगती है, मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। मुझे कितने लोग कहते हैं दोबारा से काम शुरू करो, मुझे बड़ी वो मैंने बहुत लगता है वो पूरा प्रोसेस बेकिंग का, बड़ा रिलैक्सिंग लगता है। अपने जो बच्चे हैं उनकी बर्थडे पे आप खुद केक बनाती हैं? उनकी फरमाइशें, क्योंकि दे बॉयज तो अब उनकी उस तरह की होती हैं, साजा बॉयज हो गए, साजा बॉयज और प्ले स्टेशन के वो और ये तो मुझे जरा फ्लोरल केक्स और इस तरह की चीजें बनाने में मजा आता है। तो अब मैं उनके फेवरेट फ्लेवर है जो कहती हैं कि सही, आप इसे डिश आउट करेंगी या नहीं? ठीक है, हम बेकिंग पे स्विच कर गए। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच। जिस तरह इज़ा ने भी, जो भी इंसान यहाँ पे आता है जिसे कुकिंग के बारे में थोड़ा सा भी पता है, वो हमेशा ज़ैनब की बहुत तारीफ करता है कि ज़ैनब जो है वो बहुत, और सलीका भी एक होता है, कुछ
लोग होते हैं बना देते हैं जो चीज़ आप चाहते हैं, लेकिन वो इतने फुअड़ होते हैं कि आप कहते हैं खुदा का वास्ते बहन तू कभी ना जाया कर किचन की तरफ, क्योंकि उसके बाद आपको 2 घंटे उस किचन को ठीक करने के लिए काम लगता है। तो जितनी सलीके से ज़ैनब काम करती हैं, हैट्स ऑफ टू हर, और जितनी कम टाइम में आप करती हैं, बहुत शुक्रिया। इज़ा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरे कहने पे आई, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, और अल्लाह करे कि आपका ये जो कारोबार है ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और एक दिन आपकी अपनी मिल हो जिसमें आपको ये फिक्र ना हो कि मैं यहाँ पे जो भी अपने डिज़ाइन दूंगी वो कोई और इन्हें चोरी कर लेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हम लोग जो आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपने वालिदैन का, अपने घर में मौजूद बच्चों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।